कलयुग की इस अंधेरी घड़ी में जहां हर तरफ नकारात्मकता का साया फैला हुआ है, एक दिव्य शक्ति चुपचाप काम कर रही है। हनुमान जी, वो महाबली जो राम के चरणों में समर्पित हैं, आज भी उन संकेतों के माध्यम से हमारी रक्षा कर रहे हैं जो हमें अंदर से मजबूत बनाते हैं। क्या आप जानते हैं वो कैसे इस कलयुग में नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाते हैं? कल्पना कीजिए, एक ऐसा बल जो अदृश्य होकर भी हर भक्त के दिल में गूंजता है, और वो संकेत जो हमें बताते हैं कि वो हमारे साथ हैं। इस वीडियो में हम खोलेंगे वो रहस्य जो वेदों और पुराणों से निकले हैं, और महसूस करेंगे वो शक्ति जो हमें मुक्ति की ओर ले जाती है। अब अगर आप सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यहाँ हर शब्द आपको हनुमान जी की कृपा से जोड़ेगा और आप महसूस करेंगे वो परिवर्तन जो नकारात्मकता को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। कलयुग में हनुमान जी की उपस्थिति कोई कल्पना नहीं, बल्कि शास्त्रों में वर्णित सत्य है। रामायण में वाल्मीकि जी ने बताया है कि हनुमान जी को ब्रह्मा जी से चिरंजीवी होने का वरदान मिला है। वो अमर हैं और राम नाम के जाप में लीन रहते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी भक्ति के रूप में हनुमान जी का उल्लेख है, जहां वो भगवान के अनन्य भक्त के रूप में चित्रित हैं। कलयुग में जब धर्म का ह्रास होता है, तब हनुमान जी जैसे चिरंजीवी हमें मार्गदर्शन देते हैं। पुराणों में कहा गया है कि कलयुग में नाम संकीर्तन ही मुक्ति का साधन है, और हनुमान जी राम नाम के प्रतीक हैं। वो संकेत देते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा जो काम, क्रोध, लोभ से जन्म लेती है, राम नाम से दूर होती है। हनुमान जी का पहला शक्तिशाली संकेत है राम नाम का जाप। वेदों में ऋग्वेद के मंत्रों में नाम जाप की महिमा बताई गई है, जहां दिव्य नाम से आत्मा शुद्ध होती है। रामायण के सुंदरकांड में हनुमान जी ने राम नाम से समुद्र पार किया, और वही नाम कलयुग में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। जब भक्त राम नाम लेता है, हनुमान जी की कृपा से वो ऊर्जा जो हमें कमजोर करती है, वो पल भर में गायब हो जाती है। महाभारत में भी भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया कि भक्ति से नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं, और हनुमान जी भक्ति के आदर्श हैं। कलयुग में जब मन अशांत होता है, राम नाम का जाप वो संकेत है जो हनुमान जी देते हैं, कहते हुए कि मैं यहाँ हूँ तुम्हारी रक्षा करने को। अब सोचिए, वो पल जब आपका दिल भारी होता है और अचानक राम नाम की धुन कानों में गूंजती है, वो हनुमान जी का संकेत है जो आपको भावुक कर देता है, आंसू बहा देता है और आत्मा को छू जाता है। वो भावना जो कहती है सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि हनुमान जी साथ हैं। ये वो स्पिरिचुअल मोमेंट है जो आपको रोककर सोचने पर मजबूर कर देता है और नकारात्मकता को दूर भगाता है। हनुमान जी का दूसरा संकेत है हनुमान चालीसा का पाठ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में हनुमान जी की महिमा गाई है, और हनुमान चालीसा उसी से प्रेरित है। पुराणों में स्कंद पुराण में हनुमान जी को रुद्र अवतार कहा गया है, जो नकारात्मक शक्तियों का नाश करते हैं। कलयुग में जब वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है, हनुमान चालीसा का पाठ वो संकेत है जो हनुमान जी देते हैं। इसमें वर्णित है कि हनुमान जी भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये शब्द वेदों की तरह शक्तिशाली हैं, जहां उपनिषदों में मंत्र जाप से आत्मिक शक्ति मिलती है। रामायण में हनुमान जी ने लंका दहन किया, जो नकारात्मकता का प्रतीक है, और आज वही शक्ति चालीसा से आती है। कलयुग की इस भागदौड़ में जब मन अशांत होता है, तनाव और चिंता घेर लेती है, हनुमान चालीसा का एक दोहा पढ़ते ही मन शांत हो जाता है। वो संकेत जो कहता है हनुमान जी तुम्हारे साथ हैं, और वो नकारात्मक ऊर्जा जो आपको जकड़ती है वो पिघल जाती है। श्रीमद् भागवत में कृष्ण भक्ति से मुक्ति की बात है, और हनुमान जी राम भक्ति के माध्यम से वही देते हैं। पुराणों में विष्णु पुराण में भक्ति के फल बताए गए हैं, जहां नकारात्मक कर्म दूर होते हैं। हनुमान जी का ये संकेत आपको मजबूत बनाता है, जैसे राम सेतु पर वो चले थे। अब कल्पना कीजिए उस पल को जब आप अकेले में चालीसा पढ़ रहे हैं, और अचानक एक गहरा शांति का एहसास होता है, जैसे हनुमान जी ने खुद हाथ थाम लिया हो। वो भावुक क्षण जो आंखें नम कर देता है और आत्मा को जगा देता है। ये वो स्पिरिचुअल मोमेंट है जो नकारात्मकता को जड़ से मिटा देता है और आपको हनुमान जी की अनंत कृपा से भर देता है। हनुमान जी का तीसरा संकेत है सुंदरकांड का श्रवण। रामायण के इस कांड में हनुमान जी की पूरी यात्रा वर्णित है, जो कलयुग में नकारात्मक ऊर्जा दूर करने का माध्यम है। वाल्मीकि रामायण में सुंदरकांड हनुमान जी की भक्ति और शक्ति का चित्रण है। पुराणों में पद्म पुराण में हनुमान जी को रामदूत कहा गया है, जो भक्तों की रक्षा करते हैं। कलयुग में जब मन में संदेह और नकारात्मक विचार आते हैं, सुंदरकांड का पाठ वो संकेत है जो हनुमान जी देते हैं। इसमें बताया गया है कैसे हनुमान जी ने अशोक वाटिका में सीता जी को राम संदेश दिया, और वही संदेश आज हमें मिलता है। उपनिषदों में जैसे मुंडक उपनिषद में ज्ञान से अज्ञान दूर होता है, और सुंदरकांड वो ज्ञान है जो हनुमान जी प्रदान करते हैं।
महाभारत में हनुमान जी ने भीम से मिलकर भक्ति सिखाई, जो कलयुग के लिए संकेत है। नकारात्मक ऊर्जा जो ईर्ष्या और द्वेष से आती है, सुंदरकांड से दूर होती है, क्योंकि वो राम भक्ति का सार है। श्रीमद् भागवत में भक्ति कथा से मुक्ति की बात है और सुंदरकांड उसी का हिस्सा है। हनुमान जी का ये संकेत आपको बताता है कि वो आज भी सक्रिय हैं, कलयुग की चुनौतियों से लड़ने को। कलयुग में जब दुनिया की नकारात्मकता आपको घेर लेती है, सुंदरकांड सुनते ही एक ऊर्जा का प्रवाह होता है जो आपको अंदर से मजबूत बनाता है। वो संकेत जो कहता है हनुमान जी तुम्हारी मदद कर रहे हैं, और वो अंधकार जो मन में है वो प्रकाश में बदल जाता है। पुराणों में गरुड़ पुराण में भक्ति के महत्व बताए गए हैं, जहां नकारात्मक प्रभाव मिटते हैं। हनुमान जी का ये संकेत राम नाम की तरह शक्तिशाली है। अब वो क्षण याद कीजिए जब सुंदरकांड की कथा सुनते हुए आपका दिल भर आता है और एक गहरा कनेक्शन महसूस होता है, जैसे हनुमान जी खुद बोल रहे हों। वो स्पिरिचुअल मोमेंट जो आपको भाव विभोर कर देता है और नकारात्मक ऊर्जा को हमेशा के लिए विदा कर देता है। ये वो जादू है जो हनुमान जी कलयुग में बिखेरते हैं। हनुमान जी का चौथा संकेत है राम मंदिरों में उनकी मूर्ति का दर्शन। रामायण में हनुमान जी राम के साथ अयोध्या लौटे, और आज कलयुग में राम मंदिर वो स्थान है जहां उनकी उपस्थिति महसूस होती है। पुराणों में ब्रह्म पुराण में मंदिरों की महिमा बताई गई है, जहां दिव्य ऊर्जा नकारात्मकता दूर करती है। जब भक्त हनुमान जी के दर्शन करता है, वो संकेत मिलता है कि वो नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर रहे हैं। वेदों में यजुर्वेद में पूजा से शुद्धि की बात है, और हनुमान जी की पूजा वही है। महाभारत में हनुमान जी की भक्ति से अर्जुन को शक्ति मिली, जो कलयुग के लिए उदाहरण है। कलयुग की इस व्यस्तता में मंदिर जाकर दर्शन करते ही मन हल्का हो जाता है। वो संकेत जो हनुमान जी देते हैं। श्रीमद् भागवत में मंदिर भक्ति से मुक्ति है और नकारात्मक कर्म मिटते हैं। उपनिषदों में जैसे बृहदारण्यक उपनिषद में दर्शन से आत्मिक जागरण होता है। हनुमान जी का ये संकेत आपको बताता है कि वो आज भी जीवित हैं, हमारी रक्षा में। हनुमान जी का पांचवा संकेत है राम भजन का गान। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भजन की महिमा गाई है, जहां हनुमान जी राम भक्ति में लीन हैं। पुराणों में विष्णु पुराण में भजन से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। कलयुग में जब संकीर्तन होता है, हनुमान जी का संकेत मिलता है। वेदों में सामवेद में संगीत से दिव्यता की बात है, और राम भजन वही है। महाभारत में भक्ति गान से शांति मिलती है। भजन गाते हुए वो एहसास जो दिल को छूता है, वो हनुमान जी का संकेत है। श्रीमद् भागवत में कीर्तन से मुक्ति है। हनुमान जी कलयुग में इसी से नकारात्मकता दूर करते हैं। हनुमान जी का छठा संकेत है उनकी कथाओं का स्मरण। रामायण में हनुमान जी की लीला वर्णित है, जो कलयुग में स्मरण से शक्ति देती है। पुराणों में स्कंद पुराण में कथाओं से पाप नाश होता है। जब भक्त स्मरण करता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। उपनिषदों में छांदोग्य उपनिषद में स्मृति से ज्ञान है। महाभारत में कथारें मार्गदर्शन देती हैं। स्मरण करते ही मन शांत होता है, वो संकेत जो हनुमान जी देते हैं। श्रीमद् भागवत में स्मरण से भक्ति है। हनुमान जी का ये संकेत कलयुग की रक्षा करता है। हनुमान जी का सातवां संकेत है रामायण पाठ। पूरी रामायण में हनुमान जी की भूमिका है, जो कलयुग में पाठ से नकारात्मकता दूर करती है। पुराणों में पद्म पुराण में ग्रंथ पाठ की महिमा है। वेदों में अथर्ववेद में पाठ से शुद्धि है। महाभारत में ग्रंथ से ज्ञान मिलता है। पाठ करते हुए वो ऊर्जा जो आती है, वो हनुमान जी का संकेत है। श्रीमद् भागवत में पाठ से मुक्ति है। हनुमान जी कलयुग में इसी से मदद करते हैं। हनुमान जी का आठवां संकेत है उनके मंत्रों का जाप। हनुमान चालीसा के अलावा रामायण में मंत्र दिए गए हैं। पुराणों में गरुड़ पुराण में मंत्र से रक्षा है। कलयुग में मंत्र जाप नकारात्मक ऊर्जा दूर करता है। उपनिषदों में मांडूक्य उपनिषद में मंत्र से जागरण है। मंत्र जपते हुए वो शांति जो मिलती है, वो संकेत है। महाभारत में मंत्र से शक्ति है। हनुमान जी का ये संकेत अमोघ है। हनुमान जी का नौवां संकेत है भक्ति योग। श्रीमद् भागवत में भक्ति योग से मुक्ति है और हनुमान जी इसका उदाहरण है। रामायण में उनकी भक्ति वर्णित है। पुराणों में ब्रह्म पुराण में योग से नकारात्मकता दूर होती है।
कलयुग में भक्ति योग वो संकेत है। वेदों में ऋग्वेद में योग की बात है। भक्ति में लीन होते ही नकारात्मकता गायब हो जाती है। महाभारत में योग से विजय है। हनुमान जी कलयुग में इसी से रक्षा करते हैं। हनुमान जी का 10वां संकेत है राम सेवा। रामायण में हनुमान जी राम सेवा में थे। पुराणों में विष्णु पुराण में सेवा से कृपा है। कलयुग में सेवा से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। उपनिषदों में ईश उपनिषद में सेवा की महिमा है। सेवा करते हुए वो एहसास जो आता है वो संकेत है। श्रीमद् भागवत में सेवा से भक्ति है। हनुमान जी का ये संकेत शक्तिशाली है। अब इन सभी संकेतों से समझ आता है कि हनुमान जी कलयुग में कैसे सक्रिय हैं। राम नाम, चालीसा, सुंदरकांड, दर्शन, भजन, स्मरण, पाठ, मंत्र, योग, सेवा, ये सब शास्त्रों से निकले हैं और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं। वेदों, पुराणों, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत से ये ज्ञान आता है। कलयुग में जब सब कुछ अंधकारमय लगता है, हनुमान जी की ये शक्तियाँ हमें प्रकाश देती हैं। हनुमान जी की कृपा से आपका जीवन बदल सकता है। अगर आप इन संकेतों को अपनाते हैं तो नकारात्मकता कभी पास नहीं आएगी। अब समय है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपको ऐसी ही दिव्य शक्ति से जोड़ेगा और आपकी आत्मा को ऊंचा उठाएगा। सब्सक्राइब कीजिए और हनुमान जी की कृपा को अपने जीवन में उतारिए। जय सिया राम।